आखिरकार महामूर्ख कालिदास कैसे बना महान विद्वान? कौन थी वो वेश्या जिसके कारण कालिदास की मृत्यु हुई? और इतनी भयानक मृत्यु आखिरकार कालिदास की क्यों हुई? इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो आप अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की ओर। कब क्या हो जाए समय का कुछ पता नहीं, इसी तरह की घटना है कालिदास के साथ। जब अपनों के द्वारा कही कोई बात किसी के दिल पर लग जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। वैसे तो कालिदास जन्म से विद्वान नहीं थे, लेकिन पत्नी के द्वारा एक छोटी सी बात कही और उस बात को लेकर कालिदास घर से निकल गए। और कालिदास इतना विद्वान बन गए कि उसने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। हालांकि कालिदास के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और इसका लालन पालन गांव के एक ग्वाले ने किया। बचपन में गाय चराते और दूध निकालने का कार्य करते। कालिदास की शादी एक अत्यंत रूपमती और विद्वान मालवा की राजकुमारी से हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमारी की इच्छा थी कि वह उसी इंसान से शादी करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा। शादी करने दूर दूर से कई विद्वान आए थे, लेकिन जब राजकुमारी ने शास्त्रार्थ शुरू किया तो सभी विद्वान हार गए और राजकुमारी ने शादी नहीं की। जब सब विद्वान हार गए तो उन विद्वानों ने और राजकुमारी को सबक सिखाने की सोची और वो जंगल में एक युवक की तलाश में निकल गए। तभी विद्वानों को एक युवक नजर आया जो पेड़ पर डाली काट रहा था और जिस डाली को काट रहा था उसी डाली पर बैठा था। विद्वानों ने यह देखकर और कहा कि इससे बड़ा मूर्ख तो इस धरती पर कोई प्राणी नहीं होगा, क्यों ना इसी को और हम ले चलते हैं और राजकुमारी की शादी कराते हैं। जब उस युवक को नीचे उतारा और उसको समझा दिया कि हम आपकी शादी कराने ले चल रहे हैं, आप बोलना मत, जो भी उत्तर देना है आपको, सारे प्रश्नों के जवाब आप संकेतों के माध्यम से देना। कालिदास जब राजमहलों में पहुँचे तो मौन साधना में ही रहता। तभी और विद्वानों ने कहा राजकुमारी को, यह मौन साधना में रहता, आपके सभी प्रश्नों के जवाब ये और संकेतों के माध्यम से देगा। शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ तो विद्वता ने अपनी एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है, लेकिन कालिदास ने अपनी दो उंगली उठा दी। कालिदास को लगा कि इसने एक उंगली करी है कि इसका मतलब ये तेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, लेकिन कालिदास ने भी दो उंगली कर दी, कहा कि मैं तेरी दो आंख फोड़ दूंगा। ये सब संकेतों के माध्यम से हो रहा था। जब विद्वानों ने और इसका अर्थ विद्वता को बताया, इसने दो उंगली का अर्थ कहा है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन प्रकृति और पुरुष, आत्मा और परमात्मा दो शाश्वत रूप में सत्य हैं। अब विद्वता ने अपनी और हथेली उठाई और कहा, आप जिस प्रकृति की बात कर रहे हैं उसकी रचना 5 तत्वों से होती है, लेकिन अलग अलग हैं। कालिदास को लगा कि राजकुमारी उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है। कालिदास ने अपना मुक्का दिखा दिया। विद्वानों ने राजकुमारी विद्वता को बताया इसका अर्थ कि जब 5 तत्व अलग अलग होते हैं तो प्रकृति की रचना नहीं होती, जब ये मिल जाएंगे तो प्रकृति की रचना होती है। विद्वता ने हार मान ली और कालिदास से शादी कर ली। शादी के बाद विद्वता कालिदास के साथ कालिदास के घर पर आ जाती है। उसके बाद विद्वता को पता चलता है कि कालिदास तो एक महामूर्ख था। कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा कि तुम जैसे मूर्खों का मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। पत्नी के द्वारा कही गई ये बात कालिदास के दिल पर लग गई। उसी दिन कालिदास ने निश्चय किया कि जब तक वह आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वापस घर नहीं लौटेगा। कालिदास माँ काली के मंदिर में गए और वहाँ पर उनकी पूजा उपासना करने लग गया। काफ़ी समय बाद काली माँ ने दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। कालिदास अब तो महान विद्वान हो गया। कालिदास वापस घर आया और पत्नी को आवाज़ लगाई। पत्नी जब बाहर आकर देखा
तो कालिदास के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। कालिदास ने पत्नी को कहा, यह सब आपके कारण हुआ है। अब तो कालिदास पत्नी को गुरु के रूप में मानता और अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार का पति पत्नी के रूप का संबंधों का निर्वहन नहीं करता। तब पत्नी ने और इससे दुखी और व्यथित होकर कालिदास को दोबारा घर से निकाल दिया और श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु और एक स्त्री के कारण होगी। कालिदास ने एक श्लोक में माँ काली की जांघ व उसकी तिल की व्याख्या कर दी, तो इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी और लोगों ने कहा क्यों न कालिदास को इसकी सज़ा मिले। सज़ा देने की बात होने लगी तो राजा विक्रमादित्य ने खोजने के लिए सिपाही भेजे। विक्रमादित्य ने एक श्लोक का अर्थ करने के लिए आधा राज्य देने का काम किया। कहा कि जो इस श्लोक का अर्थ निकालेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दूंगा। श्लोक को एक वेश्या अपने घर के बाहर लिख लेती है अधूरा, और कालिदास एक दिन उस वेश्या के घर के आगे से निकल रहे होते हैं, तभी उस श्लोक को और कालिदास पूरा कर लिख देते हैं। वेश्या ने कालिदास को घर पर बुलाया और उसका अर्थ पूछ लिया। उसके बाद उसको चाय पानी पिला दी और वेश्या ने कालिदास को पकड़कर उसके हाथ पैर बांधकर और नदी में फेंक दिया। वेश्या उस श्लोक का अर्थ लेकर राजा के पास पहुंची और कहा कि अब मुझे आधा राज्य दीजिए, लेकिन राजा विक्रमादित्य को पता था कि इस श्लोक का अर्थ केवल कालिदास ही बता सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। जब राजा विक्रमादित्य ने और वेश्या को डराया धमकाया तो वेश्या ने सारा वाक्य बता दिया कि कालिदास की तो मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसके बाद राजा ने वेश्या को आधा राज्य नहीं दिया और इस तरह से वेश्या के कारण कालिदास की मृत्यु हुई। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब इस तरह की वीडियो देखने के लिए।